अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम इंटर पार्ट 2, एफएससी पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 2.3 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी। उसमें 8 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। वीडियो लेंथी हो गई थी, हमने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेस का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्व मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, 2.3 हमने स्टार्ट की थी। डेरिवेशन का चैप्टर है ये। हमने डेरिवेशन के कुछ रूल्स, जिनमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये हमने आपको बता दिए थे पहली वीडियो में। बेसिक क्वेश्चंस पहली वीडियो में जो 2.3 का पार्ट 1 था उसमें हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं समझे, वो वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो वीडियो देख ले ताकि फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट की फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली यहां कोशेंट रूल ही लगेगा। लेकिन जब भी हम कोशेंट रूल लगाते हैं तो उससे पहले हम एक नजर देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन जो हमें फंक्शन दिया गया है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, उसको हम सिंपल कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है तो कर लें कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर छोड़ दें, फिर वैसे ही करें। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको डायरेक्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। के बाद आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको कहा है कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर dx इस साइड पे भी और d ओवर dx इस साइड पे भी। अब ये कोशेंट की फॉर्म में है तो इधर कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल ये कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमारा कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल हमने लगा दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव अंदर हमने दोनों चीजों का लेना है, एक्स स्क्वायर का भी और 1 का भी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाया है क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले जाए, पावर में से एक माइनस कर दे। इसकी पावर 2 थी तो पावर में से एक माइनस हुआ तो पावर 1 रहेगी। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, वो x की पावर है तो x का डेरिवेटिव 1 है तो वो साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का ये दोबारा 2x आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नीचे वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये 2x माइनस 0 2x ही रहेगा, 2x प्लस 0 2x ही रहेगा। तो 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो ये 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। माइनस की वजह से अंदर दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए। ओवर बटे के नीचे वही चीज रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाले के साथ कट जाएगा और ये माइनस 1 है, ये माइनस 3 है। माइनस 4 ने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 8x हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो ये कोशेंट की फॉर्म में भी है लेकिन पावर की फॉर्म में भी है। तो अब ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इस पे पहले पावर रूल लगा लें
या कोशेंट रूल लगा लें, क्योंकि दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। तो हम इस पे पहले पावर रूल लगाएंगे। हम इसको ऊपर भी जजर है नीचे भी जजर है, तो एक ही जजर इकट्ठा कर देते हैं इनका। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। दोनों का जजर है तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो इकट्ठा जजर हो जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई देखते हैं, अगर होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, तो पावर रूल लगेगा। डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। अब पावर रूल, इसकी पावर है 1/2, ये सारी चीज इसकी पावर है 1/2, तो इसके ऊपर पावर रूल हम लगा देते हैं। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले आए, पावर में से एक माइनस कर दें। पावर थी 1/2, उसमें से एक माइनस कर दिया, पावर पीछे आ गई है, पावर में से एक माइनस हो गया। अब कहता है जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो पावर थी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया। ये है हमारा पावर रूल, हमने पावर रूल लगा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/2 ऐसे ही 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1/2 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब डेरिवेटिव हमने इस सारे का लेना है। इस सारे का डेरिवेटिव लेने के लिए अगर आप देखें तो ये तो कोशेंट की फॉर्म में है, जैसे ये क्वेश्चन था, तो इधर हम कोशेंट रूल लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले पावर रूल लगेगा, बाद में कोशेंट रूल लगेगा। तो इधर हम कोशेंट रूल लगा देते हैं। तो कोशेंट रूल ये है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने कोशेंट रूल लगा दिया है इसके ऊपर। अब ये अगर आप देखें 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसकी पावर है माइनस में, तो मैंने आपको कहा था पावर माइनस में जरा हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा फंक्शन उल्टा दिया जाएगा। 1 माइनस एक्स ऊपर, 1 प्लस एक्स ऊपर नीचे, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 माइनस एक्स ऐसे ही, डेरिवेटिव 1 का लिया जाएगा तो वो आ जाएगा 0, x का लिया जाएगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव 1 का लिया जाएगा तो वो आ जाएगा 0 माइनस x का लिया जाएगा तो वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स, इसका भी 1/2 सेपरेट कर लेते हैं, इकट्ठा रखना है इकट्ठा रख लें, सेपरेट करना है सेपरेट कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस एक्स, तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1, इस माइनस 1 ने इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कट जाएगा, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 1/2। अब ये आप देखें 1 माइनस एक्स की पावर है 1/2, इधर 1 माइनस एक्स की पावर है स्क्वायर, तो ये दोनों सेम चीजें हैं। पावर इसकी 1/2 है, इसकी 2 है, तो जिसकी पावर बड़ी है उसकी तरफ हम लेके जाते हैं। ये पावर छोटी है तो इसको नीचे ले आते हैं, उसके साथ इकट्ठा हम कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये वाला ऐसे ही लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स, ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये ऊपर है तो नीचे आके -1/2 हो, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इस सारे को हम नीचे ले गए हैं, इसके साथ हमने जोड़ दिया है, इसकी पावर 2 थी तो ये नीचे जाके डिवाइड होनी है, ये नीचे जाके पावर माइनस हो जाएगी। अब ये 2 इस 2 से कट गया, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स, इसका 1/2, तो 1 माइनस एक्स, 2 माइनस 1/2 होता है 3/2। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी क्वोशंट की फॉर्म में है, तो नीचे इसके पावर भी है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली पहले क्वोशंट रूल ही लगेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने पहले पावर रूल लगाया था। अब पिछले क्वेश्चन में पावर रूल इसलिए पहले लगाया था क्योंकि सारे की पावर थी, इधर सिर्फ नीचे वाले हिस्से की पावर है, सारे की अगर पावर होती तो पहले हम पावर रूल लगाते। इधर नीचे वाले हिस्से की पावर है सिर्फ, तो पहले क्वोशंट रूल लगेगा, फिर जो बच जाएगा उसके ऊपर, फिर जो नीचे वाला हिस्सा है वो जिधर जिधर आएगा उसके ऊपर हम पावर रूल लगा लेंगे। तो इसके ऊपर इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर
प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। मैं इधर डायरेक्ट अब इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। वो स्टेप बच्चों वाला बार बार हमने किया है, आप करेंगे, लेकिन वो बार बार इधर करना मुनासिब नहीं। हम इसको डायरेक्ट इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो क्वोशिएंट रूल ये कहता है नीचे वाले का स्क्वायर ले लें, नीचे वाला वैसे ही लिख लें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें, माइनस ऊपर वाला वैसे ही लिख लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें। ये है जी, हमने क्वोशिएंट रूल इसके ऊपर लगा दिया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले 2x का, तो वो आ जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 तो हमने बाहर निकाल लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो 2 आ जाएगा, माइनस 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है, 2x माइनस 1। अब अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे आया है, तो इसका मतलब है आपको बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता। तो डेरिवेशन में या वैसे भी आम मैथ में ये असूल है कि अगर आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, पिछली एक्सरसाइज नहीं आती या पिछले क्वेश्चन नहीं आते, तो अगले क्वेश्चन करते हुए आपको मुश्किल पेश आएगी, आप नहीं कर सकते। तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट सीखें जो हमने 2.3 एक्सरसाइज के पार्ट 1 में आपको बता दिए हैं, और उसके पहले जो क्वेश्चन हमने 8 करवाए हैं वो करें। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2x माइनस 1 ऐसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये पावर की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। तो ये पावर की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली पावर रूल ही लगेगा। तो लगा देते हैं जी पावर रूल। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले आए, पावर में से एक माइनस कर दें, कि पावर में से एक माइनस करना है जी, ये लें जी, एक माइनस कर दिया, पावर थी 1/2 माइनस। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो उसका डेरिवेटिव भी हमने लेना है। ठीक है जी, तो ये था वो पावर रूल, जिधर हमें ज़रूरत पड़ी थी हमने ले लिया। अब ये इससे कट गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 2 माइनस 0, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इस साइड पे हमने लिख लिया है माइनस, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, 1/2 इस साइड पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 0। ठीक है जी, तो ये नीचे ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस, ये माइनस की फॉर्म में है, तो माइनस की फॉर्म में है तो इसको प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 का 1/2। ये 2 तो पहले ही नीचे था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की माइनस 1/2 है, तो नीचे आके प्लस 1/2 हो गया। अब ये 2x प्लस 0 ये लग गया, 2x माइनस 1 ये आ गया। इसका बटा कोई भी नहीं, तो इसका बटा 1 लिख लें ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, मुश्किल ना लगे। अब ऊपर वाला हिस्सा बटे की फॉर्म में आ गया है और माइनस भी हो रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और हमारे पास ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 स्क्वायर रूट, ये एलसीएम आ गया। अब ये 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा इस सारे से, इस सारे को फिर ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये सारा ऊपर जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब मल्टीप्लाई होंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल, 1 के बराबर आ जाएगा 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1/2 ये मौजूद है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा x इंटू 2x माइनस 1, ये 2 कट गया हुआ था, x इंटू 2x माइनस 1 ये लिख दिया, ओवर बटे में वो सारी चीज लिखी जाएगी जो मौजूद था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला बटा इधर। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2
माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस x² प्लस 1 की 1/2 है ओवर x² प्लस 1। अब अगर आप देखें तो ये 2x² माइनस 2x² से कट गया तो हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस एक्स, तो हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस एक्स। अब इसका बटा ये है और मेन बटा हमारा ये है। अब इसका बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो होता ये है सबसे नीचे वाले को हम सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं एक बटा बनाने के लिए, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x² प्लस 1 है, ये भी x² प्लस 1 है। इसकी पावर क्या है? कुछ भी नहीं तो 1 है। इसकी पावर क्या है? 1/2। तो दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1/2 और इसकी पावर 1/2 प्लस 1। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, करके आप चेक कर लें। तो x² प्लस 1 इसको 3/2 हम लिख लेंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो ये सिंप्लीफिकेशन अब डेरिवेशन में कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, तो ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वो a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है। वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसमें 1 प्लस एक्स है तो उसमें a प्लस एक्स है, तो 1 की जगह पे सिर्फ a आ गया है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यही मेथड आपने अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। आपने उसके ऊपर पहले पावर रूल लगाना है, बाद में उसके ऊपर क्वोशंट रूल भी अंदर लगेगा, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 जो है 10 की तरह है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। हम आपको दोबारा वो वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 और 12 की तरह ही है। तो ऊपर जो फंक्शन है उसका भी स्केयर है, नीचे जो फंक्शन है उसका भी स्केयर है। तो हम इनका स्केयर एक ही कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1। तो सारे का स्केयर हम इकट्ठा कर लेंगे। स्केयर का मतलब है पावर 1/2। तो डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज वैसे ही चला जाए। तो इसका डिफ्रेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1 के रूट। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये पावर की फॉर्म में है, इसकी पावर 1/2 है, तो जाहिर है इसके ऊपर पावर रूल ही लगेगा। तो पावर रूल लगा देते हैं। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो। पावर है 1/2, उसमें से एक माइनस कर दिया है। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है। पावर है x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1 की, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमने पावर रूल लगा दिया है। अब सिंप्लीफिकेशन है, तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2। एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना है इसका, तो ये क्वोशंट की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर फिर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल ये कहता है नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमने क्वोशंट रूल लगा दिया है। अब इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, तो ये 1/2 ऐसे ही, ये x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1, इसकी पावर है माइनस 1/2। तो पावर को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसको उल्टा देंगे, तो ये x² माइनस 1 ओवर x² प्लस 1 हो जाएगा, और पावर हमारे पास आ जाएगी प्लस 1/2। इसको x² माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले x² का डेरिवेटिव लेंगे, वो 2x आ जाएगा, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है। पावर रूल लगेगा। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो। पावर है 2, उसमें से एक माइनस होगा तो पावर 1 रह जाएगी। जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है, तो वो साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा।
प्लस 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बच्चों की तरह 0 लिखना, स्टेप एक बढ़ जाएगा तो वो आपको समझ आ चुकी है, तो अब हम नहीं लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x आ जाएगा माइनस 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर हमारा बटे में आ जाएगा। अब आप देखें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सारे की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले की पावर भी 1/2 है और नीचे वाले की पावर भी 1/2 है। ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसकी पावर 1/2 है, ये इधर इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। क्योंकि इकट्ठा जब इनको करेंगे तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो इधर 1 रह जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2। तो इसको नीचे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पावर है 2, तो ये 1/2 पावर जो है इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस 1/2 इसके साथ हो जाएगी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब 2x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की 3 माइनस 2x माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x की 3 माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज 2x हो जाएगा। तो ये 2x3 प्लस का 2x3 माइनस वाले के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये माइनस 2x माइनस 4x रह जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर है 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर है 2 माइनस 1/2, इसका मतलब है 3/2। अब ये 2 माइनस 4 से कट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी 3/2। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी और कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई हम करेंगे इस तरीके से, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो रैशनलाइजेशन करते हैं, वो पहले भी आप सीख चुके हैं। तो ये y हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये जो नीचे वाला है वो एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये प्लस है तो हम इधर माइनस के साथ कर देंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, जो ऊपर लिखा है वही सेम नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है वो सेम, सिर्फ साइन चेंज करना है, दरमियान वाला प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, उससे मल्टीप्लाई भी करना है, उससे डिवाइड भी करना है, ये रैशनलाइजेशन है। अब अगर आप देखें तो a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये सेम ऊपर चीज़ बन रही है। तो ऊपर हमारे पास फार्मूला बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जब दोनों चीज़ें सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो होल स्क्वायर बनता है। तो नीचे हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इधर मैथ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला हम लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब ऊपर हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म, प्लस b का स्क्वायर, b ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। आगे दरमियान में माइनस है तो माइनस 2ab, a है हमारे पास 1 प्लस एक्स, b है हमारे पास 1 माइनस एक्स। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया है, फार्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखें प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, तो ये हमारे पास रह गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2,
ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। तो नीचे हमारे पास हो गया 2x। अब अगर आप देखें तो 2 ऊपर कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2x, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर x। ये y आ गया है हमारे पास। हमारे पास ये y था, हमने सिंपल करते हुए, हमने सिंप्लीफिकेशन करते हुए उसको ये बना दिया है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो डेरिवेटिव हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया है। अब ये क्वोशंट की फॉर्म में है, ये जो पावर है वो तो इस हिस्से के ऊपर है, अगर सारे की पावर होती तो हम पावर रूल लगाते, सारे की पावर नहीं है, सिर्फ इस हिस्से की है, बाद में उसके ऊपर हम सेपरेट पावर रूल लगा लेंगे। तो ये ओवरऑल क्वोशंट की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव। तो ये हमने क्वोशंट रूल लगा दिया है इसके ऊपर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये पावर की फॉर्म में है, इसकी पावर है 1/2, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, पावर है 1/2, उसमें से एक माइनस किया, ये जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, ये इसके ऊपर हमने पावर रूल लगा दिया है। तो अब आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव 1, तो वो 1 ऐसे ही ओवर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये है x 0 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें x माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है -1/2, तो नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी, और ये 0 माइनस 2x, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं -2x, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा ओवर हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब आप देखें, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2, माइनस 1 माइनस, ये माइनस की वजह से इसका अलामत चेंज हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर, इसका बटा कुछ भी नहीं 1 है, इसका बटा कुछ भी नहीं 1 है, तो ये बटे की फॉर्म में था, इसलिए ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ये एलसीएम हमारा आ जाएगा, ये मौजूद है एक्स स्क्वायर, माइनस ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस ये इसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/2, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक्स स्क्वायर इसका बटा 1 है, तो ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा ये जो था इसमें पावर रूल भी आ गया था, बाद में दोबारा फिर डेरिवेटिव लगा है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव लगा है,
इसलिए सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आप इसको समझ के करें। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस मांगती है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पेपर में भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कम टाइम में आप परफेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो फिर पेपर में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती रहेंगी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब अगर आप इसको देखें तो सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी होती है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं पॉसिबल। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि इस पर रूल कौन सा लगाना है, पावर रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है, कौन सा रूल लगाना है। तो पावर रूल का मैंने आपको बताया था कि जब पूरे का पूरा आपका जो फंक्शन है होल फंक्शन पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल उस सूरत में लगेगा। अब ये सारा पावर की फॉर्म में नहीं है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, लेकिन इसके ऊपर पावर नहीं है। तो जब सारा पावर की फॉर्म में होगा और सारे की पावर सेम होगी तो फिर पावर रूल लग सकता है, तो इस पे पावर रूल तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं क्वोशिएंट रूल। तो इस पे क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं पहले, क्योंकि ये क्वोशिएंट की फॉर्म में है, और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है। अगर हम इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लें और इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लें तो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके आसान हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करेंगे। इस सारे को एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे जिसकी पावर है जो जजर की फॉर्म में है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, और जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसको हम एक सेपरेट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएंगे और इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स डॉट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको हमने सेपरेट लिख लिया है और ये जो दोनों हैं इनको सेपरेट लिख के एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा कर दिया है। तो अब पहला ये दूसरा ये दो फंक्शंस हैं, इनके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल ये है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। लें जी, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। अब x तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है। बाद में ये वैसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव, ये एक लंबा क्वेश्चन है। हम इस तरह का एक क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 कर चुके हैं, तो ये एक सेपरेट एक क्वेश्चन है जो पीछे हम कर चुके हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम सेपरेट कर लेते हैं, बाद में इसके अंदर पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस इतने हिस्से को हमने उठा के सेपरेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, बाद में जो वैल्यू आएगी इधर पुट कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। इसको वैसे आप इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं, लेकिन वो साथ हर स्टेप पे ये लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है इतना हिस्सा हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये होल की पावर है 1/2, सारा का सारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, पावर में से एक माइनस हमने कर दिया, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। लें जी, इसकी पावर थी, इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये अब क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा। a माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये पावर माइनस की फॉर्म में है, तो इसको प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा देंगे, इसकी पावर भी 1/2 प्लस हो गई, ये नीचे आ जाएगा, इसकी पावर भी 1/2 नीचे हो प्लस में आ। अब a माइनस एक्स ऐसे ही,
इसका डेरिवेटिव लेंगे ए का, तो ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ये 1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 1 + 0 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ए प्लस एक्स ऐसे ही, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये -1 आ जाएगा ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये 1/2। अब देखें a माइनस एक्स, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा वहाँ करना होता है जहाँ पावर बड़ी हो, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1/2 है, ये पावर बड़ी है, तो ये नीचे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a माइनस एक्स इसका 2 -1/2, तो ये पहले इधर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये नीचे आके माइनस। अब इसको हम लिखेंगे a माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया है, तो a प्लस एक्स, ये माइनस एक्स से कट गया, तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस ए 2a ओवर 2a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2, a माइनस एक्स इसकी पावर 2 - 1/2 3/2। तो ये d, तो ये जो था हमारा, जो हमने इक्वेशन a में से उठाया था डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया है। इसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन a के अंदर। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो इधर आप लिख लें पहले, पुटिंग इन a के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये x है और ये इसके साथ पुट होगा, तो ये 2a उसके साथ मल्टीप्लाई होके 2xa ओवर 2 × a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2, a माइनस एक्स इसकी पावर 3/2 प्लस आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब देखें जी, डेरिवेटिव तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक ये है प्लस ये है, तो दोनों बटे की फॉर्म में है, तो इधर इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए बटे की रकम को एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम लेकर इनको प्लस कर देते हैं। तो देखें एलसीएम क्या आएगा, ये है a माइनस एक्स का की पावर 1/2, इधर है a माइनस एक्स की पावर 3/2, तो एलसीएम में a माइनस एक्स की पावर 3/2 ही आएगा, और इधर a प्लस एक्स की पावर 1/2 भी साथ आएगा और 2 भी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं जी हम इसको, dy/dx हमारा आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर 1/2, a माइनस एक्स की पावर 3/2 और साथ 2 भी आ जाएगा। अब ये सारा तो मौजूद है, तो ऊपर आ जाएगा 2ax, लेकिन ये a माइनस एक्स की पावर 1/2 मौजूद है, तो बाकी a माइनस एक्स की पावर 1 और ये सारा भी ऊपर आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला गया, ये a प्लस एक्स इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस एक्स आ जाएगा पूरा, ये हाफ है, ये भी हाफ है, और साथ आएगा a माइनस एक्स, ये भी पूरा, क्योंकि ये 1/2 है और ये 3/2 है, तो वो आ जाएगा फुल ऊपर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2a प्लस एक्स a माइनस एक्स 2a² माइनस 2x² ओवर, ये सारा आ जाएगा 2 × a प्लस एक्स का 1/2, a माइनस एक्स की 3/2। अब देखें जी, 2 ऊपर सब का कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेकर इस 2 के साथ हम काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस a² माइनस x² ओवर a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2, a माइनस एक्स इसकी पावर 3/2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको ध्यान से समझना है। ये इनका आंसर उसने साथ ही दे दिया है, तो आंसर को देखते हुए हमने प्रूव करना है। कहता है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो शो हमने ये करना है 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो हमने डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद हमने इस तरह की सूरत हाल बनानी है।
डेरिवेटिव को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस ये y जो हमें दिया गया है वो ऐड करना है, तो हमारे पास ये आ जाए। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, ये जो डेरिवेटिव है इसको हमने फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास y है, x का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस ये 1/x की पावर 1/2 होगा। ठीक है जी। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। ये जो x है ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास y है। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमें dy/dx चाहिए। तो हमारे पास ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 1/2 -1, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, x की पावर है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, x की पावर है उसका डेरिवेटिव 1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 -1, तो x की पावर -1/2 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 1/2, x की पावर -1/2 -1, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये -3/2 आ जाएगा। लें जी, ये हमारे पास dy/dx आया है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा अगर हम इसको रीअरेंज करें, तो ये है x की पावर माइनस में, ये भी x की पावर माइनस में, तो इनको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × x की पावर 1/2 प्लस 1/2 × x की पावर प्लस 3/2। तो दोनों पावर्स को हम नीचे ले आए हैं, वो प्लस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन में है और ये प्लस हो रहे हैं, तो इनको एलसीएम लेकर प्लस करना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास 2 दोनों में है, तो 2 भी आ जाएगा, और x की पावर 3/2 है, इधर x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 3/2 एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × x की पावर 3/2, ये है x की पावर 1/2, इसमें 1/2 में प्लस 1 करें तो 3/2 बनता है, तो इसका मतलब है साथ एक x लगना है, उस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, प्लस ये सारे का सारा मौजूद है तो इधर 1 आ जाएगा, तो ये है हमारा dy/dx। तो अब इसको, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर हम लेके जाएंगे तो ये 2x की 3/2 dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू x + 1 इस साइड पे रह गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना ये है, हमारे पास 2x dy/dx, तो ये हमारे पास 2x की पावर 3/2 है, तो इसको हमने x बनाना है। तो x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब को x की पावर 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। तो 2 × x की पावर 3/2 dy/dx, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं x की पावर 1/2 से, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं x की पावर 1/2 से, प्लस इसको भी डिवाइड कर देते हैं x की पावर 1/2 से। ये क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास इधर 2x हमें चाहिए था, ये था 2x की पावर 3/2, तो इसमें से अगर 1/2 माइनस करें तो ये 2x रह जाएगा। तो 1/2 माइनस करने का मतलब है नीचे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर जाके उसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 2x dy/dx। ठीक है जी, ये x की पावर 3/2 है, -1/2 होना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इधर है x की पावर 1 और ये ऊपर जाके -1/2, तो x की पावर +1/2 रह जाएगा। ठीक है जी, प्लस ये है x की पावर ऊपर ले जाएं तो ये -1/2 लें जी। अब ये हमारे पास है 2x dy/dx, तो देखिए हमारा 2x dy/dx मौजूद है, और साथ अब हमने y को ऐड करना है, तो y को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों साइड पे हमें y को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 2x dy/dx प्लस y कर दिया, y अपनी तरफ से ऐड किया। अब दूसरी साइड पे भी y ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरी साइड पे है x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2,
इस साइड पे y ऐड कर लें या y की वैल्यू ऐड कर लें। इधर y ऐड किया था, हमें जरूरत y की थी, इधर हमें जरूरत है y की वैल्यू की। y की वैल्यू क्या है? ये तीनों y की वैल्यू मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, तो हम इस शक्ल में लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2 लें जी। इसमें दोनों साइड पे y ऐड कर लिया है, इधर y लिख लिया, इधर y की वैल्यू लिख ली। अब देखें x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, प्लस का माइनस वाले से कट गया, और ये x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो ये 2x की पावर स्क्वायर रूट हो जाएगा। x की 1/2 का मतलब है x का स्क्वायर रूट, 1 + 1 2, तो ये हमारे पास है 2x dy/dx प्लस y। तो देखें हमने यही प्रूव नहीं करना था, तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारा बन गया है। यही हमारा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपने इसको देखते हुए करनी है कि बनाना क्या है, जो बनाना है उसको देखते हुए आपने इसको प्रूव कर लेना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी इसी क्वेश्चन की तरह है और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है y ये है, उसने हमें y दे दिया है, सिंपल सा y है, और हमने प्रूव ये करना है dy/dx = 4x × y-1। तो पहले वो डेरिवेटिव हमसे वैसे ही मांगता था, अब उसने डेरिवेटिव दोबारा y की फॉर्म में मांग लिया है, तो हम इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करके यही आ जाएगा। तो देखते हैं जी, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो इसमें है ही नहीं, पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव लेंगे। तो ये x की पावर 4 है, पावर की फॉर्म में है, पावर रूल लगेगा, 4x की 3 रह जाएगा, पावर में से एक माइनस कर दिया, प्लस 2 पहले ही है, x की 2, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x की 3 प्लस 4x, ये हमारा dy/dx आ गया है। अब अगर आप देखें तो 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लें, तो ये x² + 1 रह जाएगा, ये dy/dx है। तो अब देखें हमने यही बनाना था, dy/dx, 4x भी मौजूद है, लेकिन x² + 1 की जगह पे उसने y-1 लिखा है, तो हमने इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आप इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, इसको फिलहाल इधर ही रोक दें। अब आप अपना y देखें, क्योंकि हमने इसको y की फॉर्म में लिखना है ना, तो अपना y जरा देखें। हमारा y ये है, तो उसने लिखा है y-1, तो हम y-1 लिखते हैं जी, y-1, तो x की पावर 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 2, तो इस साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा ना, तो हमने दोनों साइड पे y की दोनों साइड पे इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, क्योंकि हमें y-1 ही चाहिए था। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 + 2x² + 1, ये y-1 आ गया। अब ये देखें, x की पावर 4 का मतलब है x की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x² × 1, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a की 2 + b की 2 = 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 का होल स्क्वायर, ये y-1 आ गया है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अगर लें तो y-1 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, तो y-1 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x² + 1। ये देखिए y-1 का स्क्वायर रूट हमारे पास है x² + 1, तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 में ये जो x² + 1 आया था उसकी जगह पे हम y-1 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे, तो y-1 का स्क्वायर रूट। तो यही हमने प्रूव नहीं करना था, यही हमारा प्रूफ था, यही हमारा आंसर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आपने इधर तक करके इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना है, उसके बाद आपने कहना है y हमारे पास ये है, उस y में दोनों साइड पे -1 किया और ये आ जाएगा, इसको आपने इधर लिखना है पुट दिस इन इक्वेशन ए, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 2.3, हमने इसका एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है।
बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कंसेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स इस चैनल पे आपको मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।